खा लिया ताई? कौन सा तुम दोनों सोने का बार उठा कर लाए हो? यदि हम नहीं लाए तो तुम कौन सा कुछ ले आई? मैं तो माखन के साथ और भी कुछ देने का सोच रही थी। मोर पंख देने का सोच रही थी, पर मुझे वो उचित नहीं लगा, इसलिए लेकर नहीं आए। सही कहा, मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था। मोर पंख भी? मोर पंख नहीं, परंतु एक मटकी माखन क्या देना, चूड़ा भी दे देता हूँ। इसलिए मैं भी लेकर आया। मैंने भी यही सोचा। चूड़ा भी? नहीं नहीं नहीं, मटकी के साथ कान्हा को पायल देने की भी सोच रहा था, पर पायल तो उसके पास है ही, इसलिए मैं पायल लेकर नहीं आया। प्रतीत होता है ये दिन भी मेरी बातें असत्य बोल रहे। क्या कहा तुमने? मेरा अर्थ है सारे चोर एक जैसे ही सोचते हैं, हम भी तो एक जैसे ही सोच रहे हैं, तो उसे विशेष भेंट देनी होगी, ऐसी भेंट जो हम सरलता से प्रबंध कर सके। कान्हा को सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है? ऐसी क्या बात है जो वो टाल नहीं सकता? माखन चोरी करके खाना कान्हा को सबसे अधिक आनंद आता है। बस हमें एक बात सुनिश्चित करनी होगी कि इस चोरी का आरोप कान्हा पर ना लगे। उसके लिए यही विशेष भेंट होगी, बहुत आनंद आएगा उसको। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कान्हा मानेगा? बिल्कुल मानेगा। कान्हा, तुम्हारी टोली तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें धर्म संकट में डालेगी। तुम्हारी? हमारी टोली गए तो थे ये सब तुम्हारे लिए अपनी रुचि की भेंट लाने, पर अब पुनः आ रहे हैं इस विचार से कि भेंट में तुमसे ही माखन चोरी करवाएंगे। समझ नहीं आ रहा कि ये तुम्हारी हमारी टोली है या महादेव की। मैं वही भेंट स्वीकार करता हूँ जो सच्चे मन से दी जाए। भेंट देने और लेने का सुख भेंट देने वाले की और प्राप्त करने वाले की संतुष्टि में होता है। और अभी ये जो माखन चोरी करने का प्रस्ताव लाएंगे उसका क्या? प्रस्ताव लाने दो दाऊ, मेरा उत्तर क्या होगा ये आपको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा। कान्हा, हमने तुम्हारे लिए सर्वोत्तम भेंट सोची है। हम चाहते हैं कि ए नक्चड़ी, मुझे नहीं लगता कि मुखिया जी आप चुप रहिए ना। अब सुनने से पहले कैसे इनकार कर सकते हैं? और ये भेंट कान्हा के लिए, आपके लिए नहीं। कान्हा के लिए सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ भेंट होगी माखन चोरी। वैसे भी यशोदा मैया ने तुम्हारी अभिषेक के लिए पूरे गोकुल को अपने अपने घर से एक एक मटकी माखन लाकर देने के लिए कहा है। तो इतनी मटकियों में से यदि हम एक मटकी चुरा भी ले तो कहाँ किसी को पता चलने वाला है? किसी को संदेह ही नहीं होगा। कैसे लगा ये मेरा प्रस्ताव कान्हा? देखा नक्चड़ी, कान्हा ने तो माखन चोरी करने से मना ही कर दिया। जो भेंट तुम पहले सोच रही थी, कान्हा को वही चाहिए, है ना कान्हा?
एक मटकी माखन कहाँ से लाएंगे? तेरे पिता के जाने के पश्चात मैं तुझे कैसे पाल रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। पुत्र, हम निर्धन ब्राह्मण हैं। जब हमारे पास नंजे के भांति गैया ही नहीं है, माखन कहाँ से होगा? एक मटकी तो क्या, एक चुटकी भी माखन नहीं मिलेगा। चुपचाप अंदर जाकर अध्ययन करो। अब कान्हा यशोदा मैया की इच्छा के बिना माखन चोरी नहीं कर सकता। उसके लिए माखन चोरी जितनी भी आनंददायी हो, मैया को दुखी नहीं कर सकता। हम समझ सकते हैं। यशोदा काकी का दुख देखकर ही हम सबने ही माखन चोरी करने से मना कर दिया था। चलो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये कैसी दुविधा है कान्हा? जब तुम माखन चोरी करना चाहते थे तब मैया नहीं चाहती थी। फिर मैया का दुख देख के तुम और हमारी टोली भी माखन चोरी करना नहीं चाहती है। पर अब महादेव चाहते हैं कि तुम माखन चोरी करो। हमारी इतनी छोटी आयु में इतनी जटिल समस्या कैसे आ रही है? जटिल कहाँ, सरल है दाऊ। जब तक मैया नहीं चाहेंगी कि माखन चोरी हो, तब तक कुछ नहीं करेंगे। आज की रात्रि हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि नन्हे कान्हा का अभिषेक करना है तो आप सबको वैसा ही करना होगा जैसा मैंने कहा। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा महादेव। किंतु महादेव, क्या ये आपके आराध्य को अच्छा लगे? और यदि यशोदा मैया पुनः क्रोधित हो गई तो? यशोदा मैया की ओर से निश्चिंत रहे, क्योंकि मैया का हृदय तो माखन से भी अधिक कोमल है। और नन्हे कान्हा के लिए उस कोमल हृदय को मनाना तो अत्यंत सरल होगा। उस ओर से आप निश्चिंत हो जाइए इंद्रदेव। हमें इस कार्य को आज रात्रि ही करना होगा। आइए कार्य सिद्धि आरंभ करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा। मेरे भ्राता की भांति आप भी बालक बन गए हैं महादेव। गौरी, प्रेम के खेल का केवल एक ही नियम होता है, प्रेम। उसमें उचित अनुचित के लिए कोई स्थान नहीं होता। और तुम ही बताओ, यदि स्वयं आराध्य ही प्रेम के इस खेल को बालक बनकर खेल रहे हैं तो मेरे बालक बनकर खेलने में क्या बुराई है? मैं भी बालक बनकर ही खेलूंगा। ये माखन अत्यंत विशेष है जीजी। माखन तो तुम प्रतिदिन विशेष ही बनाती हो यशोदा। तुम्हारे हाथों में अद्भुत कला जो है। कल जब कान्हा का अभिषेक समस्त गोकुल के माखन से हो जाएगा, उसके पश्चात इस मटकी के माखन से मैं कान्हा का अभिषेक करूंगी। कल का दिन अत्यंत आनंदमय होगा जीजी। हाँ यशोदा। समस्त गोकुल का माखन हमारे घर में होगा। ये तो कल ही पता चलेगा दाऊ। देखते हैं क्या होता है। तुम सबने मुझे फंसाए। कान्हा ने जो कार्य करने से हमें मना किया था, हम वही कार्य करने जा रहे हैं। देखो, हम सब जानते कि कान्हा ने क्या कहा और क्यों कहा। यशोदा मैया को दुख ना हो इसलिए वो स्वयं माखन चोरी करना नहीं चाहता, परंतु हम उसे चुराया हुआ माखन खिलाएंगे तो वो खाने से मना थोड़ी करेगा। तुम भयभीत मत हो, हम उचित कर रहे। हाँ, यही है वो घर। मैंने अपने नेत्रों से देखा था कुछ काकियों को ढेर सारी माखन की मटकियों को रखते हुए, और मैंने अपने कानों से सुना था कि ये लोग ये सारी माखन की मटकियां कल कान्हा के अभिषेक के लिए लेके जाने वाले हैं।
सारी माखन की मटके टंगी हुई है। कान्हा अब बलराम के बिना कैसे तोड़ेंगे मटकी? हमें ये कार्य पूर्ण करना ही होगा कान्हा के लिए। आत्मा तो नहीं? क्या यहाँ ये सब हो क्या रहा है? भागो! अपने कान्हा के जन्म दिवस पर धूमधाम से नाच गाना करवाऊंगी। अरे वाह यशोदा, तुमने तो सारी तैयारी कर ली। यशोदा, तुमने सारी तैयारियां स्वयं कर ली, हम मिलकर कर लेते ना। वो जीजी। अरे रोहिणी भाभी, ये प्रतीक्षा कैसे कर लेती? आज इसके लाडले कान्हा का जन्म दिवस जो है। वो सब तो ठीक है आदि, परंतु ये गोकुलवासी कहाँ रह गए? अभिषेक का समय हो गया है। यशोदा, तुम कान्हा को लेकर आओ, वो लोग आते ही होंगे। ठीक है, अभी लाए। अरे आप सबका कान्हा के जन्म दिवस पर बहुत बहुत स्वागत। ओ कृष्णा ओ कान्हा तू नटखट है ग्वाला, गोविंदा गोपाला माखन चोर नंद लाला। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी मेरे कान्हा के जन्म दिवस पर आए, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। आज मैं अपने कान्हा का अभिषेक दूध, दही, जल और फिर माखन से करूंगी। चलिए अभिषेक आरंभ करते हैं। विग्रहाय च जगन्मोहन रूपाय कृष्णाय ते भद्रमस्तु। स्वागतं ते कृष्ण कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण कृष्ण। दीर्घायुरस्तु ते कृष्ण शतं जीव शरदश्शतं। शुभं भवतु ते कृष्ण मङ्गलं शुभमङ्गलं। स्वस्तिरस्तु ते सर्वदा सर्वत्र सिद्धिरस्तु ते। शुभाशयाः सन्तु सर्वमङ्गलानि भवन्तु सर्वे सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। स्वागतं ते कृष्ण कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण कृष्ण। दीर्घायुरस्तु ते कृष्ण शतं जीव शरदश्शतं। शुभं भवतु ते कृष्ण मङ्गलं शुभमङ्गलं। स्वस्तिरस्तु ते
सर्वदा सर्वत्र सिद्धिरस्तु ते। अब मेरे कान्हा का अभिषेक उसके प्रिय माखन से होगा। लो यशोदा रानी। अरे नहीं नहीं, मेरी मटकी के माखन से कान्हा का अभिषेक अंत में होगा। अभी तो सभी गोकुलवासी अपने माखन से कान्हा का अभिषेक करेंगे। नर्मदा, आओ और अपने माखन से कान्हा का अभिषेक करो। यशोदा रानी, हम सब ने कान्हा के अभिषेक के लिए जितना भी माखन रखा था वो सब कल रात को चोरी हो गया। नर्मदा, कान्हा को ऐसे क्यों देख रही है? जब भी माखन चोरी होता है सबकी दृष्टि मेरे कान्हा पर ही क्यों जाती है? ये कोई संजोग तो नहीं हो सकता है ना यशोदा रानी? परंतु नर्मदा, मैंने सबको माखन लाने के लिए इसलिए कहा था ताकि मेरा कान्हा माखन का भरपूर आनंद उठा सके और इस पे माखन चोरी का आरोप भी ना लगे। फिर भी माखन चोरी हुआ ना। अब यदि कान्हा ने चोरी नहीं की तो फिर किसने की? ये प्रश्न तो हमारा भी है। हमारी आंखों के सामने सारी मटकियां अदृश्य हो गई। ये सब हो क्या रहा है कान्हा? इन सबकी मटकियाँ किसने चोरी की? मुझे नहीं पता दाऊ। गोकुल में ये नया माखन चोर कौन हो सकता है? मैं तो केवल इतना चाहती थी कि मेरे कान्हा का जन्म दिवस मैं सब गोकुल वासियों के साथ मनाऊं, अपनी प्रसन्नता सबके साथ बांटूं। परंतु मुझे क्या पता था कि जिनके साथ मैं प्रसन्नता बांटना चाहती हूँ वही लोग मुझे भीषण दुख देंगे। मेरे कान्हा का उसके प्रिय माखन से अभिषेक करने के स्थान पर कान्हा के जन्म दिवस पर पुनः उस पे माखन चोरी का आरोप लगाएंगे। मैं तो चाहती थी कि कान्हा का अभिषेक माखन से करके जन्म दिवस पूर्ण करूं, लेकिन आप सब नहीं चाहते ना कि मेरे कान्हा का अभिषेक माखन से हो। तो ठीक है, मेरे कान्हा का ये अभिषेक अपूर्ण रहेगा, अपूर्ण रहेगा, अपूर्ण रहेगा। यशोदा, अभिषेक खंडित रह जाना शुभ नहीं होता। चल कान्हा, आजा। नंद जी, अब हम सबके लिए क्या आज्ञा है? देखिए, मेरी आप सबसे विनती है कि आप कहीं से भी थोड़ा सा भी माखन लेकर आइए ताकि मेरे कान्हा का अभिषेक संपन्न हो सके। अन्यथा कान्हा का अभिषेक अपूर्ण रह जाएगा। और मैं क्या, आप में से भी कोई भी नहीं चाहता होगा कि कान्हा के जन्म दिवस पे उसका अभिषेक यूं खंडित रह जाए। आप ऐसा मत कहिए नंद जी, कान्हा गोकुल का लल्ला है। आप चिंता ना करें, कान्हा का अभिषेक अवश्य पूर्ण होगा। माखन की व्यवस्था करके हम शीघ्र आएंगे। धन्यवाद। चलो चलो। यशोदा, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं जीजी? सब मेरे कान्हा पर माखन चोरी का आरोप लगाना चाहते, उसे माखन चोर सिद्ध करना चाहते। तभी तो जानबूझ के माखन के बिना आ गए ताकि मेरे कान्हा पर माखन चोरी का आरोप लगा सके। परंतु मैं जानती हूँ कि कान्हा निर्दोष, ये तो सदा मेरी आंखों के सामने था जीजी।
आज मैं कितनी उत्साहित थी। मेरे कान्हा का उसके जन्म दिवस पर अभिषेक होगा, परंतु कान्हा का अभिषेक अपूर्ण रह गया। चिंता मत करो यशोदा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा जीजी। अरे यदि मेरे कान्हा ने सत्य में माखन चुराया होता तो मैं स्वयं उसे कहती कि जा गोकुल वासियों का माखन वापस लौटा दे। आज कान्हा पे लगे आरोप सुनकर एक क्षण के लिए ऐसा लगा अच्छा ही होता यदि कान्हा माखन चोरी करता, कान्हा ही माखन चोर होता। यही उचित होता कि मेरे कान्हा ने माखन चोरी किया होता। मेरे लल्ला का अभिषेक तो अपूर्ण नहीं रहता। पता नहीं माखन चोरी किसने किया। हम सबकी योजना सफल हुई और अंततः माता यशोदा के हृदय में ये इच्छा जागृत हो गई कि उनका नन्हा कान्हा ही माखन चोरी कर लेता। इस योजना के सफल होने का पूरा श्रेय आप सबको जाता है। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद महादेव। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आराध्य मुझे माखन खिलाने से मना कर ही नहीं पाएंगे। कान्हा, तुम छुपने का प्रयास कर रहे हो या मुख छुपाने का? दोनों दाऊ। आज तो बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। मेरी जगह इस बार तुम फंसे हो। कितना भी छुपने का प्रयास कर लो, महादेव के 2 नेत्र नहीं 3 नेत्र हैं। पक्का पकड़े ही जाओगे। महादेव पक्का आते ही होंगे। दाऊ, आप मुझे छुपाने में सहायता कीजिए। ऐसे तो मेरी सहायता से कुछ होगा नहीं, पर तुम कहते हो तो कर देता हूँ। यहाँ झूले के पीछे छुप जाओ। दाऊ, आप भी छुप जाइए, वो आते ही होंगे। कौन? मेरे आराध्य महादेव। आप यहाँ? हाँ आराध्य, मैं, क्योंकि आप ही की भांति मैं भी तो सर्वत्र हूं ना। परंतु मैं तो यहाँ हूँ। हाँ देखा मैं, आप छिपने का प्रयास कर रहे थे ना, परंतु क्यों? कौन? मैं कहाँ छुप रहा था? मैं तो घास लेने आया था। मतलब सुरभि के लिए घास लेने आया था। बस बस, बहुत हुआ आराध्य, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब तो स्वयं मैया यशोदा ने भी कह दिया कि यदि आप ही वो माखन चोर होते तो कितना अच्छा होता। हाँ जानता हूँ। तो अब तो आप माखन चोरी करके मुझे खिलाएंगे ना आराध्य? आप कहते हैं तो करना ही होगा आराध्य।